नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंचे। श्री मोदी का भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर असम में योग उत्सव का आयोजन किया। देश भर में ईद उल फित्र कल, बोहरा समुदाय ने आज ईद मनाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, पश्चिमी जिलों में धूल भरी हवाएं चली। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय से मिलना बहुत विशेष रहा और देश को अपने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। श्री मोदी की यह पहली डेनमार्क यात्रा है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। 4 मई को श्री मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री गहलोत ने 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद करवाकर ऑनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शिता पर बनाने पर जोर दिया। श्री गहलोत ने ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी और सीएनजी नीति को समय पर लागू करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण पर बल दिया है। आयुष मंत्रालय ने आज सुबह असम के शिवसागर जिले के शिवाडोल परिसर में और इसके आसपास योग उत्सव का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब केवल 50 दिन शेष रह गए हैं। आयोजन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से इस ऐतिहासिक स्मारक को व्यापक पहचान दे रहा है। इस आयोजन में लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आज जलमहल पर योग प्रदर्शन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। प्रदेश भर में भी ईद उल फित्र को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ईद से एक दिन पहले आज लोगों ने जमकर खरीदारी की। राजधानी जयपुर में ईद की मुख्य नमाज दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में अदा की जाएगी। प्रशासन ने ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। खाड़ी देशों में आज ईद मनाई गई। बोहरा समुदाय ने भी आज ही ईद उल फित्र का त्योहार मनाया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन, सुनेल, अकलेरा और चौमेहला में दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने परंपरागत रूप से ईद की नमाज अदा की। उदयपुर और बूंदी में भी लोगों ने सेवैयां मिठाई खिलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कल अक्षय तृतीया है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में शादियां होंगी। बाजारों में शादी समारोह को लेकर खरीदारी का माहौल है। राज्य भर में अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाहों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां की हैं।
बीकानेर में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता के लिए विशेष बारात निकाली गई। अलवर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत रैली निकाली गई। सीकर में भी स्काउट गाइड और स्कूली विद्यार्थियों ने शहर के मुख्य मार्गों से जागरूकता रैली निकाली। सवाईमाधोपुर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा ने बाल विवाह नहीं करवाने का निर्णय लिया। प्रदेश भर में कल परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न मंदिरों में हवन और पूजन के विशेष कार्यक्रम होंगे। बूंदी में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। चूरू में भी इस मौके पर जगत कल्याण के लिए बद्री नारायण मंदिर में हवन का आयोजन किया गया और जिले के सरदार शहर में 111 लोगों ने रक्तदान किया। त्योहारों के मद्देनजर आज करौली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण भाव से त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया भी मौजूद रहे। जिले में किसी भी प्रकार की रैली के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य की 144 कृषि उपज मंडियों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंडियों को 75 लाख रुपए की सहायता दी है। कृषि विपणन विभाग में उपनिदेशक केसर सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इन सुविधाओं से अब किसान अपनी उपज को पूरे देश में किसी भी मंडी में बेच सकता है। ये योजना है एक तरह से गेम चेंजर के रूप में साबित होने वाली है। किसानों ने जो एक मंडी विशेष चुन रखी है उसके बाहर किसान अभी नहीं जा पा रहे हैं। अब परिवेश बदल रहा है। इसमें मंडियों के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वेयर हाउस बेस्ड सेल है या फार्म गेट बेस्ड सेल को जो आजकल जो डिजिटल ऐप है या पोर्टल्स के माध्यम से बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो ई नाम के माध्यम से या किसी भी जो ई मंडी या हम ये कह सकते हैं ई पोर्टल के माध्यम से अगर आता है तो उसको उसकी फसल का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकता है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कल कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बीकानेर में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और चूरू जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 3 दिन तक रहेगा। पिछले 24 घंटों में ज्यादा अधिकतम तापमान बीकानेर में 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिला है। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में दिन भर तेज साउथ वेस्टर्ली विंड्स यानी धूल भरी हवाएं चलेगी। वहीं राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म और मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश, बूंदाबांदी व कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने की संभावना है। राज्य में बढ़ती गर्मी के बीच गांवों और शहरों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में पेयजल की स्थिति पर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1904 टैंकरों के माध्यम से रोज औसत 6654 फेरे प्रतिदिन कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य के करीब 19,000 हेडपंपों को ठीक करा दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीवन बीमा निगम ने आज प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ संस्थागत निवेशकों के लिए जारी कर दिया है। आम जनता के लिए यह 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का आईपीओ मूल्य 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है।
सरकार LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही है। IPO का कुल मूल्य 21,000 करोड़ रुपए है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सक्रिय रोगियों की संख्या भी 400 के आसपास पहुंच गई है। जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर केस बढ़ने लगे हैं। आज शहर के 29 स्थानों पर 61 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिदिन 2000 नमूने लेने के निर्देश दिए हैं। श्री विशाल ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति की समय से पहचान होने से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। सिरोही आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस महोत्सव की शुरुआत 30 अप्रैल को रतन बावड़ी पर दीपदान से हुई थी। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, दौड़, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से आए कलाकार कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। महोत्सव का समापन आज देर शाम कवि सम्मेलन के साथ होगा। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने आज दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों को लेकर समीक्षा की गई। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जमीनों से कब्जों को तत्काल प्रभाव से मुक्त कराया जाए। बैठक में जिला कलेक्टर कमर चौधरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा सहित जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी कल की जाएगी। इससे प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होने वाली राशि पर ATG के तहत आयकर में 100% छूट मिलती है। टोंक जिले के देवली उपखंड में सहारा जमाकर्ताओं ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जमा पैसा वापस दिलवाए जाने की मांग की। लोगों ने इस बाबत एक ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सैकड़ों जमाकर्ताओं ने अपनी मेहनत की कमाई सहारा में निवेश की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंच गए हैं। श्री मोदी का भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर असम में योग उत्सव का आयोजन किया। देश भर में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। बोहरा समुदाय ने आज ईद मनाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पश्चिमी जिलों में आज धूल भरी हवाएं चली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।